ऑलराइट जी, सो इन द लास्ट वीडियो वी वर डन विद अनएम्प्लॉयमेंट। आज हम थोड़ी सी इसकी एमसीक्यूज देखते हैं और फिर साथ ही हम ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट, टू कैलकुलेट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट द नंबर अनएम्प्लॉयड इज रिलेटेड टू जी टोटल अडल्ट पॉपुलेशन। देखते हैं हम फॉर्मूला बता दें जल्दी से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता दें। अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड हु आर सीकिंग वर्क, ये तो होता ही है, लेकिन यही तो वो पूछ रहा है। द नंबर अनएम्प्लॉयड इज रिलेटेड टू, ये भी नहीं हो सकता। टोटल नंबर इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट वालों से क्यों डिवाइड, ये है ना भाई, टोटल पॉपुलेशन इन द लेबर फोर्स। इससे आसान देखा है कभी कुछ जिंदगी में? An economy experiences rising unemployment due to incomes falling as a result of a virus pandemic. ठीक है, कोविड आ गया, ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है भाई? यहाँ पे इनकम्स फॉल कर रही हैं, ये साइक्लिकल लग रही है भाई। पहली सबसे बड़ी हिंट क्या है? इनकम्स गिर रही है ना, इनकम्स गिर रही है मतलब रिसेशन। समझ आई? स्ट्रक्चरल क्या, स्ट्रक्चर क्या चेंज हो रहा है? कोविड आ गया, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है इकोनॉमी का, स्ट्रक्चर तो वही रहा। और ना ये सीजनल है, ना ये फ्रिक्शनल भी नहीं है। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अ कंट्री एंड द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोथ डिक्रीज। अच्छा, ये वो गड़बड़ वाला क्वेश्चन है भाई। इसमें लोग, इसका आंसर वियर्ड है, लेकिन जो लॉजिकल आंसर है वो नहीं है। इसको जरा चेक करना पड़ेगा, ये बहुत तंग कर रहे हैं लोगों को। इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर गलत है। ठीक है, जो लॉजिक बन रही है, मुझे ये याद है जो लॉजिक बन रही थी वो आंसर नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयड बढ़ रहा है, एम्प्लॉयड नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड बढ़ रहा है, एंड द लेवल ऑफ, नहीं, दोनों गिर रहे हैं। एम्प्लॉयड भी कम हो रहे हैं और अनएम्प्लॉयड भी कम हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, लेबर फोर्स आपकी कम हो रही है। क्या ख्याल है? जब ये भी गिरेगा और ये भी गिरेगा, लेबर फोर्स का एक फॉर्मूला था क्या? एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। जी किधर? नहीं, किधर? तो इससे पहले कहां थे? नीचे खड़े थे, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, ज़ियान की गाड़ी का। तुम्हारी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई है? टायर पंचर, हाँ सब हो गए। इंसान बनो, टाइम पे आया करो। ये क्या तरीका है, 10 मिनट लेट आ रहे हो? हाँ जी, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड है। अच्छा, वो कह रहा है ये भी गिर रहा है और ये भी गिर रहा है। दिस मीन्स एक चीज आई एम श्योर अबाउट, व्हाट? ये डेफिनेटली गिर रहा है। ठीक है, अब क्या चक्कर है? व्हाट कुड एक्सप्लेन दिस? नेट इनवर्ड इमिग्रेशन, इमिग्रेशन अगर होती तो एम्प्लॉयड भी बढ़ सकते थे, वो ना बढ़ते तो अनएम्प्लॉयड तो लाजमी बढ़ते। क्या ख्याल है? लेबर फोर्स बढ़ती, ये तो नहीं है कि बच्चे आ गए जो लेबर फोर्स से बाहर हैं। काट दूं? एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड ज्यादा नहीं होने चाहिए? अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ज्यादा मिल रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड बढ़ जाने चाहिए। ज्यादा लोग वेला बैठना प्रेफर करेंगे ना फिर। क्या ख्याल है? लेकिन इसका मैं बता रहा हूं उसी तरह आंसर मेरे ख्याल से बी है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आंसर नहीं है, कोई इसमें गड़बड़ चल रही है। एन इंक्रीज इन द एज एट विच स्टेट पेंशंस आर पेबल। पहले 60 पे पेंशन मिल रही थी, अब 65 पे मिल रही है, तो क्या होगा? रेट की तो बात ही नहीं है ना। हाँ, ये रेट है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये अनएम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। दैट मीन्स ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है।
है ना। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, रेट तो नहीं है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं है रेट बढ़ रहा है, ठीक है। एंड इंक्रीज स्टेट पेंशन अब ज्यादा हो रही हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा, अनएम्प्लॉयड को क्या होगा, लोग क्या करना चाहेंगे, लोग ज्यादा देर तक काम करेंगे, इसका मतलब है, तो एम्प्लॉयड बढ़ना चाहिए था, ये भी नहीं है। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, डी मेक्स मोर सेंस। एम्प्लॉयड भी कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयड भी कम हो रहा है, क्योंकि हर बंदा क्या कर रहा है, ओवरऑल लेबर फोर्स कम हो रहा है। मार्क्स स्कीम की तो यही तो फजूलियात है इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में यही चक्कर था कि जो हम सोच रहे थे वो है नहीं, लेकिन इसका होना डी चाहिए, बाकी सारे सेंस ही नहीं बना रहे। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब बढ़ेगी, रिसेशन में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जल्दी से बता दें। साइक्लिकल है। रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स विद कंप्यूटर्स कौन सी है, स्ट्रक्चरल। टेक्नोलॉजिकल विच इज स्ट्रक्चरल। एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री टू, oh yes, ये स्ट्रक्चरल है। वी आर लुकिंग फॉर फ्रिक्शनल, वन जॉब फॉर अनदर, ये है सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या हो रहा है भाई, a government is considering building a large hospital. The impact of the country's price level will depend partly on the amount of expensive raw materials the country imports for the hospital and the level of unemployment in the country. प्राइस लेवल के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का इंपैक्ट आएगा और hospitals. Which combination of imports of materials for the hospital and the level of unemployment is most likely to lead to a largest rise in the price level? Unemployment जितनी कम होगी प्राइस लेवल उतना, क्योंकि people will earn more, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम, नौकरियां ज्यादा, नौकरियां ज्यादा तो इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा तो दे विल स्पेंड मोर। मटीरियल, इंपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, तो जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि इंपोर्ट महंगी है, उन्होंने ऊपर लिखा हुआ। डू वी गेट दिस, ये तो कॉमन सेंस वाला आंसर है। ये कौन है, जो भी है, शी इज करंटली अनएम्प्लॉयड, शी हैज बीन ऑफर्ड अ जॉब बट हैज डिसाइडेड टू डिक्लाइन द ऑफर एंड सर्च फॉर अ बेटर पेड। फ्रिक्शनल के अंदर कौन सी, सर्च या वॉलंटरी में से कोई एक, वॉलंटरी लग रही क्योंकि अवेलेबल है लेकिन कर नहीं रही। ट्रेडिंग नेशन कंट्री एक्स is in equilibrium at the full employment level of real output, ठीक है, यहां पे है जी इकोनॉमी, मेक सेंस। then there is a recession in its main international markets, x minus m गिर गया, बढ़ गया, खराब हो गया, ये नहीं, ठीक है। नहीं लेकिन वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ना, हो सकता है कि जीडीपी ना गिरे उसका, वो यहां पे थी, अब वो यहां पे आ गई है। इन्फ्लेशन डिक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट equilibrium at the full employment level of real output, लेकिन वो कह रहा है रिसेशन है। Then there is a recession in its main international markets. लेकिन देखे ना इस स्टेज पे है ना, चले हम इस पे देख लेते हैं। We are at full employment, AD falls, inflation should decrease and unemployment should remain unchanged because GDP is not changing. Then why the full employment? देखिए बढ़ तो नहीं सकती कम तो नहीं हो सकती अनएम्प्लॉयमेंट, और ऑप्शन ही नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट की, फिर इंक्रीज ही रह जाता है, और इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, यही एक रह जाता है बेस्ट ऑप्शन। नेगेटिव, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी गिर रहा है, लेट्स सपोज 2% से हमारा जीडीपी गिर रहा है। जब भी इनकम गिरती है, इंपोर्ट्स याद रखें कम होती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन तो कम होगी, पोल्यूशन भी कम होगी, एक ही चीज है जो बढ़ेगी, वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट।
हाँ, जब ये कह रहे तो लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट। यस, व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर अ डिक्रीज इन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं कम होगी एज सच। मोर डिमांड फॉर पब्लिक सेक्टर वर्कर्स, चलें, नॉट श्योर, क्या गलत भी नहीं कर सकते। एजुकेशन से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ये डायरेक्ट, ये इट्स बेटर देन दिस वन, ठीक है, दिस इज बेटर देन दैट वन। मोर इंफॉर्मेशन ऑन लेबर मार्केट। Sir, we can't hear you. क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये ग्राफ, ये टेबल नहीं है भाई, मिसिंग है। यहाँ पे लिख रहा होना चाहिए था एज 16 to 24, और यहाँ पे एज 16 एंड ओवर लिखा होगा, या हो सकता है ये एंड ओवर हो। ये डिलीटेड है, इसका डेटा डिलीटेड है, यही मसला है ना, इसलिए मैं आपको अपने ये एमसीक्यूज नहीं देता। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस इज नॉट करेक्ट। टेक्नोलॉजिकल में इंट्रोड्यूस मिनिमम वेज है, ये लग रहा है, यही लग रहा है। साइक्लिकल के अंदर रेज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यस, ठीक है, तो ये करेक्ट है, इसका मतलब ये गलत है। एडवर्टाइजिंग ऑफ जॉब वैकेंसीज, ये करेक्ट है, इसलिए ये गलत है। स्ट्रक्चरल में रीट्रेन वर्कर्स, ये गलत, यही सही है। डू वी गेट इट? ये क्या है भाई? कंट्री एस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हैज डिक्रीज, बट इन कंट्री टी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज। पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस फॉर दीज चेंजेस। एस में क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल कम हो गई है, रिडक्शन इन जॉब सर्च टाइम्स, यस, इससे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? किधर आया जी? मोर जॉब वैकेंसी वेबसाइट्स, इससे भी कम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैव डिक्रीज्ड। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जितने कम होंगे, वो लोग, पीपल विल बी मोर विलिंग टू वर्क, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। पी में क्या था? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, क्या हो सकता है? रियल वेज रेट्स आर फ्लेक्सिबल। वेज रेट्स आर फ्लेक्सिबल नहीं, फिर तो वो चेंज कर लेंगे ना, वो कम तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। द क्लोजर ऑफ सेवरल लार्ज माइनिंग फर्म्स, क्लोजर ऑफ सेवरल लार्ज माइनिंग फर्म्स, ये बढ़ाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई सीन नहीं है, हमने वैसे भी आंसर। चलें जी, बस बहुत हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैव डिक्रीज्ड, लेकिन फ्रिक्शनल को कम तो करेगा ना। उसको नहीं करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैव डिक्रीज्ड, वॉलंटरी को, वॉलंटरी को भी बढ़ाएगा उल्टा। हाँ, नहीं, ठीक है, आ जाए जी, दैट्स इट। डिड वी डिस्कस दीज क्वेश्चंस? नो? चलें जी, जल्दी से हो जाए। 8 मार्कर, एनीवन हु डज नॉट नो हाउ टू अटेम्प्ट 8 मार्कर? सबको पता है क्या है? 3+3+2, P for knowledge and understanding, P for analysis, 2 for evaluation, with 1 for conclusion and 1 for justification. Compare the causes of structural and cyclical unemployment and consider which type of these unemployment is likely to be more harmful to an economy. हाँ जी, स्ट्रक्चरल, सबसे पहले तो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के नंबर लेना। क्या करूं नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में? स्ट्रक्चरल समझा दिए, क्या होता है स्ट्रक्चरल? जब इकोनॉमी का
स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो। अब मर्जी आपकी, आप दोनों पहले समझा दें फिर उनके कॉजेज की डिटेल में जाएं, या साथ ही कॉजेज, फर्ज करें हम साथ ही कॉजेज में जा रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल का क्या है, दो कॉजेज बता दें, कंपेयर द कॉजेज तो एटलीस्ट दो बताने पड़ेंगे, समझ रहे हैं? स्ट्रक्चरल के कॉजेज बता दे दो। Sir, यस, we can't write advantages इसमें, right? देखते हैं, अभी आगे चलते हैं। कॉजेज है ना मोर हार्मफुल, आते हैं अभी। स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल एक बता दें, और बता दें इंटरनेशनल बता दें, क्या ख्याल है? एक बता दें कि इंपोर्ट्स की वजह से आपकी जॉब्स चली गई और स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है इकोनॉमी का, दूसरा टेक्नोलॉजी की वजह से कैपिटल ने आपको रिप्लेस कर लिया। तो 1 मार्क ये जो है ये नॉलेज अंडरस्टैंडिंग का है, मेरा ख्याल से ये एनालिसिस में आपको हेल्प करेगा। और डिटेल बिल्कुल, कोई भी वैलिड एग्जांपल। फिर आ जाएं आप साइक्लिकल में। साइक्लिकल को आपने समझा दिया कि रिसेशन, और रिसेशन के कोई तगड़े दो रीजंस बता दें। इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड गिर रहा है, एक्स माइनस एम, एक्स गिर रहा है, एम बढ़ रहा है तो एडी गिरेगा, एडी गिरेगा तो जीडीपी गिरेगा, जीडीपी गिरेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी साइकिल। और एक और रीजन बता दें, इन्वेस्टमेंट गिर रही है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिर रहा है, इन्वेस्टमेंट गिर रही है, इन्वेस्टमेंट गिरने से एडी गिर रहा है, उससे जीडीपी गिर रहा है, जीडीपी गिरने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ये अगेन ये एक नंबर इसका आ जाएगा। थोड़ा सा कंपैरिजन कॉजेज के अंदर, इसके कॉजेज हैं डिमांड डेफिशिएंसी की वजह से, जबकि उसके कॉजेज हैं क्या, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से। इस कॉज को हाईलाइट कर दें, ये शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म है। सिक्लिकल लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन इसकी नेचर जरा ज्यादा वो है, ठीक है। अब आ जाए, मैंने क्योंकि मार्क्स स्कीम देखी हुई है मुझे पता है, लेकिन आप बताएं एनालिसिस में इसके इफेक्ट्स बताने हैं सारे, consequences, because it says consider which of these types of unemployment is likely to be more harmful. ये पार्ट इवैल्यूएशन, लेकिन कभी कभार वो इसी इवैल्यूएशन को एनालिसिस में भी कहता है कि कौन सी, मैंने अब देखा हुआ, अब आप बताएं, इफेक्ट्स बताने, कॉन्सिक्वेंसेस बताने, वो तो हो गया ना, वो तो इवैल्यूएशन है ही है। कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे, यही तो गड़बड़ है, इसलिए तो नंबर नहीं आते। मैंने मार्क्स स्कीम देखी भी है, वरना अगर मैं पहली दफा पढ़ रहा होता तो मैं शायद कॉजेज भी लिखता और कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखता, बिकॉज आई एम नॉट श्योर के एनालिसिस में वो मांग क्या रहा है। लेकिन इसमें कॉन्सिक्वेंसेस का कोई चक्कर नहीं है, वो स्ट्रेट वे आ रहा है कौन सा ज्यादा हार्मफुल। जस्ट इन केस मैं यही बता रहा हूं कि मैं लिख लेता मार्क्स स्कीम में नहीं है, तो मैं क्रिस्प सा कॉन्सिक्वेंस लिख लेता ओवरऑल, ठीक है। लेकिन क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस तो जनरल होते हैं, लेकिन फिर भी लिख लें कि स्ट्रक्चरल, थोड़ा सा उसको समझाएंगे कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में रीट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है, जिसमें टाइम लग सकता है, हिस्टेरेसिस हो सकता है, लोग फारिग बैठे रह सकते हैं। और साइक्लिकल में आप बताएं कि क्या होगा, वाइड स्प्रेड है, और यहीं से वैल्यूएशन होगी। किसकी तरफ जाए, साइक्लिकल या स्ट्रक्चरल? क्यों? ये वाइड स्प्रेड है, अफेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज। कॉस्ट पुश को लीड कर सकता है, कॉस्ट पुश कॉज है या कॉन्सिक्वेंस है? कॉन्सिक्वेंस है साइक्लिकल का, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है। हाँ, कॉस्ट पुश से तो कॉज तो है ही है ना, एग्रीगेट सप्लाई कॉज है ना, वो तो वैलिड कॉज है, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, कॉज होगा उसका, ठीक है। तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, साइक्लिकल, वाई, बिकॉज वाइड स्प्रेड है, इफेक्ट्स ऑल इंडस्ट्रीज, जबकि स्ट्रक्चरल
ओनली अ फ्यू इंडस्ट्रीज। और अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया तो ये डिप्रेशन में जा सकती है इकोनॉमी और बहुत ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। डू वी अंडरस्टैंड दिस? Clear understanding of what is meant by structural, 1 mark. Clear understanding of what is meant by cyclical, 1 mark, and a clear recognition of the difference between the two. So you need to emphasize on the difference. Abdurrahman, क्या हो रहा है? The reasons why both types of unemployment might rise. One reason why structural might rise. Second reason why structural might rise. बात समझ आई? एक रीजन के स्ट्रक्चरल क्यों हो रही है और दूसरा, दो अलग रीजंस देने ही देने, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम वही बात है कि 3 मार्क्स हैं तो 2-1 भी चल जाएगा। साइक्लिकल का एक रीजन देना है और साइक्लिकल का दूसरा रीजन देना है। बल्कि ये ज्यादा अच्छा है, आप बोल दें कि एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, दूसरा आप बोल दें कि एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रही है। समझ, दोनों एस्पेक्ट से हो जाएगा एक कवर। और फिर क्या है, मोर सीरियस और कंक्लूजन। आसान है मुश्किल? आसान है, देख लेते हैं जल्दी से। दैट इज नोन टू यू, explain the main causes of unemployment and consider which of these causes is most significant. ये बहुत रेयर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अपनी कंट्री का ही बोलेंगे, जारी बात है, और थोड़ा बहुत झूठ शूट भी बोल दें, कोई मसला नहीं। हाँ जी, कॉजेज मेन, मैं तो होता तो मैं तीनों कॉजेज बताता और इनमें से सबसे सिग्निफिकेंट कौन है, कॉन्सिक्वेंस की तरफ बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चरल बताता, और स्ट्रक्चरल के पीछे क्या कॉजेज हैं, बताएं जी क्या कॉजेज हैं। एक तो टेक्नोलॉजिकल चेंज जो कि आ नहीं रहा पाकिस्तान में, लेकिन हैंग दें, ये है कि एग्रीकल्चरल प्राइमरी सेक्टर नीचे जा रहा है और टर्शरी सेक्टर ऊपर जा रहा है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रही है, इस तरह की बातें लिख दें। एक और रीजन दे दें स्ट्रक्चरल का, इंपोर्ट। आप बिल्कुल एग्जांपल दे सकते हैं, हमने वो चाइना की दी थी ना, चाइना डंपिंग कर रहा है या नहीं कर रहा व्हाटएवर, लेकिन इंपोर्ट्स उसकी बहुत सस्ती आ रही है। डू वी गेट इट? तो इंपोर्ट्स आर चीप, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल हो गया। फिर आ जाए साइक्लिकल जी, डिमांड डेफिशिएंट बता दें, एडी बताएं गिर गया, बल्कि आप ये भी बता सकते हैं कि एएस कम हो गया, और पाकिस्तान में हुआ एग्रीगेट सप्लाई कम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, इंपोर्ट ऑफ ऑयल बढ़ने की वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो आप बताएं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, खास तौर पे किधर हो रही है, सॉर्ट ऑफ रिसेशन इन फैसलाबाद, बहुत ज्यादा आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हर्ट हो रही है। और मैं तो तीनों बताऊंगा। और फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, आप बोले कम्युनिकेशन नहीं है, आप बोले रीट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज आर लेस, ठीक है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, अर्बनाइजेशन कम है, ठीक है। सीजनल भी बहुत ज्यादा है इधर, ठीक है। हार्श वेदर कंडीशंस हैं, फार्मिंग में ज्यादा है, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। फिर इसमें से बता दें सबसे ज्यादा क्या है, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, साइक्लिकल बताएं और बोलें क्योंकि ये बहुत वाइड स्प्रेड था, कोविड डाल दे अंदर, ठीक है। क्योंकि ये वाइड स्प्रेड था तो ये स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल ये स्लोली ग्रेजुअली हो रहा है, और फ्रिक्शनल भी रिलेटिवली कम है क्योंकि ये शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ के लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, और इसका कॉज वही है वाइड स्प्रेड। तो ये आप कल लिखवाएंगे? लिखवा देंगे कल जी प्लीज। आ जाए जी। डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमने बोला था एक प्री रेक्विजिट है डेफिनेशन अनएम्प्लॉयमेंट की, हमेशा डेफिनेशन अनएम्प्लॉयमेंट की, हम कॉजेज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मैंने वैसे दिमाग में नहीं सोचा था, समझ रहे? तो शुरू करना है डेफिनेशन से, विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड वर्क, एक्टिवली सीकिंग वर्क बट स्टिल कैन नॉट फाइंड वर्क, बात समझ आई?
जी एटलीस्ट 2 टाइप्स, हम तीनों बताएंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमें 2 नंबर वैसे मिल जाएंगे। Analysis of the causes of 2 types of unemployment and their significance applied to the named country of the time. Only one type of unemployment is then maximum 2 marks. No named country then maximum 1 mark. तो पाकिस्तान पाकिस्तान आप कर लीजिएगा, रीजंस आपको पता है। फिर जाहिर बात है, मतलब डिपेंड करता है कि मतलब अब आप लिख दें चाइना पे, जबकि हो नहीं रही, चाइना पे आप लिख दे रिसेशन है पिछले 10 साल से, इतनी अकल तो वो एग्जामिनर लगा ही लेगा, वो कहेगा है ये कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी आप, पाकिस्तान बेस्ट है एग्जाम्पल हर किसी चीज के लिए। लिख सकते हैं। ये सप्लाई साइड पॉलिसी अभी हमने नहीं की, ये जब करेंगे देखेंगे। 3 causes of unemployment, consider which cause is likely to be most damaging to a high income। हाई इनकम कंट्री को स्ट्रक्चरल से कोई खास फर्क नहीं पड़ना, फ्रिक्शनल से तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ना। हाई इनकम कंट्री को सबसे ज्यादा किससे पढ़ना है? तीनों क्वेश्चंस की नेचर देख रहे हैं किस किस्म की है, टोटली सिमिलर। 3 कॉजेज, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, सीजनल और टेक्नोलॉजिकल को भी अलग-अलग ट्रीट कर रहा है। मस्ट बी एनालाइज्ड एंड जजमेंट्स मेड अबाउट हाउ डैमेजिंग इट माइट बी फॉर अ हाई इनकम कंट्री। हाई इनकम कंट्री को जरूर करना है। मे बी डिपेंडेंट ऑन प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसलिए ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वहां की इंफॉर्मेशन हाई इनकम कंट्री की, डेवलप कंट्री की अच्छी होगी। हाँ जी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट परमानेंट है, डिफिकल्ट टू सॉल्व है। ठीक है, साइक्लिकल डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक साइकिल, सीजनल डिपेंड्स ऑन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल डिपेंड्स ऑन ऑक्यूपेशनल एंड जियोग्राफिकल मोबिलिटी। Do we get it? Did we do geographical and occupational mobility? We did not. कर ले, अनएम्प्लॉयमेंट में ये ऐड कर ले भाई, आ जाए। पॉइंट्स में लिखा था ज्योग्राफिकल, और पता है ना सबको ज्योग्राफिकल एंड ऑक्यूपेशनल। ठीक है, अदरवाइज इसको ऐड कर लें, है बहुत सिंपल। ज्योग्राफिकल क्या है? आई कैन नॉट स्विच फ्रॉम immobility, या mobility is क्या, I can, how easily I can switch from one location to another location, and occupational क्या है? From one skill या one profession to another profession। आई बात समझ में? आंसर लिखना है? चलें जी, आ जाए, बल्कि लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये देखें क्या बात हो गई है, कुछ और मांग लेते जिंदगी में। ये मैंने अभी A2 को करवाया, बेसिकली ये एएस में बुक में नहीं है, पिक्चर ले लें, इसको ऐड कर लीजिएगा, बस ये 2 डेफिनेशन। हाँ जी, लेबर मोबिलिटी क्या होता है, या लेबर इन मोबिलिटी, 2 टाइप्स की है, एक ऑक्यूपेशनल है, एक जियोग्राफिकल है। जियोग्राफिकल क्या है कि आई कैन नॉट स्विच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई कैन नॉट स्विच फ्रॉम वन प्लेस, हो सकता है मुझे कराची से डबल ऑफर आ जाए या कोयटा से आ जाए, मैं ना जाऊं, उसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, फैमिली टाइज है, हाउसिंग प्राइसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्यूल प्राइसेस, और फ्यूल प्राइसेस तो ऐसा नहीं है, और पाकिस्तान में तो सेफ्टी कंसर्न है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या है? आई कैन नॉट इजिली स्विच फ्रॉम वन प्रोफेशन टू अनदर। क्यों? बहुत अरसे से एक ही काम कर रहा हूं, अब मेरी रीट्रेन करने का वो नहीं है, स्किल सेट मेरा वीक हो चुका है। समझ आई बात की? तो इन ये होती है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। तो जितनी लेबर मोबिलिटी ज्यादा होगी, लेबर उतना फ्लेक्सिबल होगा, लेबर उतना उतना क्या चीज कम होगी? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट उतनी कम होगी। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा मेजर रीजन, इवन समवॉट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है? लेबर इमोबिलिटी। यस, मतलब देखे ना, अगर मुझे डबल ऑफर भी आ जाए गिलगित से, मैं वहां ना जाऊं, वारी इतनी है कि इतने टाइम लग जाएगा, इतना रास्ता इतना लंबा है। अब फर्ज करें वहां पे जा रही होती बुलेट ट्रेन 5 घंटे में, फर्ज करें, तो एक क्यों ना जाता, वीकेंड पे आ जाया करता, 5 घंटे बैठ के आ जाता। हाँ जनरली होती है, लेकिन कम भी हो सकती है ना, क्योंकि
जिस तरह अब एक एग्जांपल में देख रहा था, पीपल लिव इन फ्रांस, दे वर्क इन जर्मनी। वो बुलेट ट्रेन में बैठते हैं, और क्योंकि जर्मनी रिलेटिवली सस्ता भी है फ्रांस के मुकाबले में, तो वो ग्रोसरी श्रोसरी भी वहां से करके आते हैं शाम को। 300 किलोमीटर। हाँ, वो उधर बन रही थी उस वक्त, जब मैं गया था बन रही थी। लिखा नहीं? अच्छा, फिर एक सेकेंड। मेथड्स, अच्छा ये अब डिफरेंट क्वेश्चन है। ये देखें ना, अब ये ऐसी चीज है जिसको हम लिफ्ट नहीं कराते थे ज्यादा, लेकिन आगे 2 मेथड्स ऑफ मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट। कौन से? लेबर फोर्स सर्वे एंड क्लेमेंट काउंट कंसिडर द एक्सटेंट ऑफ द पॉसिबल डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोनों के इंडिविजुअली देखें, ठीक है, और किस हद तक ये होगा वही डिपेंड करता है कि पैसे कितने हैं, टाइम कितना है, कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है। अगर लेट सपोज लेबर फोर्स सर्वे यूज किया जा रहा है तो उस पर किस पे डिपेंड करेगा? पैसे और टाइम पे। हमारे जैसे कंट्री में तो ये होता है कि ना पैसा ना टाइम है, टाइम तो चले हैं, पैसा ही नहीं है। तो इस सर्वे को बहुत थरली करना पड़ता है। आधे घरों में वो जाते ही नहीं, दूर दराज इलाकों में नहीं जाते, रूरल एरियाज में नहीं जाते, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि टोपोग्राफी किस किस्म की है, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है जगहों की, लोग उधर जा भी सकते हैं लेबर फोर्स सर्वे करने या नहीं जा सकते। हमारे यहाँ तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में जाके वो बेल बजा के पूछे कि आप नौकरी कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो बताएगा उधर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जी, द क्वेश्चन रेफर्स टू 2 मेथड्स एंड नॉट types of unemployment. Answers focused on types and not measures cannot answer the question without any reference to methods and must not be rewarded. ठीक है, तो methods हैं, और कौन से methods हैं? claimant count है on those claiming benefits, and labor force survey measure in which a measure of unemployment based on a survey that identifies people who are actively seeking. However, if the meaning of these measures is clearly understood, then they do not need explicitly refer to the टर्म्स। समझ रहे? उसने आपको ये भी एक बेनिफिट दे दिया है कि आप अगर इनके नाम नहीं भी लेते, लेकिन समझा सही लेते हैं, लेकिन आपको नाम लेने चाहिए, आपको पता है क्या है। क्या डिफिकल्टीज है? बोथ मेथड्स, दोनों को आपने टारगेट। क्लेमेंट काउंट का क्या है? डिजर्विंग्स होता रह गया। और क्या है? और क्या है? ऐसा आ गया जो ढूंढ ही नहीं रहा जॉब और बस वैसे ही पारे गया, डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ऐसा भी आ गया जिस तरह पाकिस्तानी की एग्जांपल दी थी कि वो जाके क्लेम कर लेते हैं, अंडर द टेबल जॉब्स कर रहे हैं। लेबर फोर्स सर्वे में सैम्पलिंग एरर आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डेटा कलेक्शन इन जनरल, लोकेशन दूर है, पैसा लगता है, ये सारा कुछ। अगर सिर्फ एक मेथड की डिफिकल्टी है तो मैक्सिमम 2 मार्क्स। अब अपेरेंटली देखेंगे कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन लोगों ने बहुत ब्लंडर किए और उसको पता था ब्लंडर करेंगे, क्योंकि लोग ये देख के फॉरन कॉजेज में चले जाते हैं। उसने कैटेगोरिकली कहा कि कॉजेज नहीं पूछे, मेजर करने के तरीके पूछे, विद एन ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द एक्सटेंट, किस हद तक ये डिपेंड करेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? बस इतनी सी बात है, और आप टेंशन ले रहे हैं। कल इसका क्वेश्चन करना है, इसके बाद यस सीधा सर। सर कल कॉजेज वाला क्वेश्चन करवा दें प्लीज। चले, कोई भी जो आप कहेंगे। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ, अब 8 मार्क, काफी अरसे से 8 मार्क कर नहीं किया।